उस टाइम के? अब जी हाँ, वो पुराने जो एक्टर थे जी जी। राज कपूर साहब, उनको देख के आते तो मैं उनके डायलॉग बोलता था, जी बहुत अच्छी बात है जी। कभी राजकुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, आपका दोस्त, आपका भाई, यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज से। मैंने तो आज सुना आपको ये नहीं मिमिक्री का है, तो बहुत बढ़िया, लोग बहुत बढ़िया। कभी कोई कहे मेरे से ओम प्रकाश साहब की आवाज सुनाओ, जी जी, तो मैं उनको ओम प्रकाश साहब की आवाज सुनाया करता था। सुनाइए। कसम भगवान की लीला है परमेश्वर की, अरे ओ भागवंती, अरे ओ भागवंती, ये मुझे कहाँ ला के बसा दिया है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत ये आपका नया रूप देखने को मिला। मैंने तो आपको बहुत बार देखा है। मैं तो सोचता था कि आप शायरी अच्छा बोलते हो, आपने शायद उर्दू सीखी होगी या कुछ ऐसा सीखा होगा। नहीं, एक जमाने में मैं मतलब कहा जाता था कि मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता हूँ, और इसके लिए मैंने अपनी आइटम्स भी बनाई थी। अमीन सयानी साहब को भी कॉपी किया करता था, जो कि मैं अब नहीं करता। मैं कई बार अमीन सयानी साहब को सुनता था बिना का गीत माला। मैं यहाँ काट रहा हूँ, आप तो आकाशवाणी में भी कार्यरत रहे हैं काफी साल जी, तो उसके बारे में फिर आप कैसे धीरे धीरे एंकरिंग से आकाशवाणी में चले गए? नहीं, मैं ऐसा है, अपनी शुरुआत की थी मैंने युवावाणी से। युवावाणी, और ये जो आपकी शायरी है, तो ये आपने कहीं से इसके बारे में कोई क्लासेस ली हैं या कोई गुरु था जिन्होंने आपको ये आपकी जो लैंग्वेज यूज करते हो बीच में अपने शायरी के अंदर उर्दू का इस्तेमाल करते हो, तो वो एक परफेक्शन जो नजर आती है, तो क्या आपने वो कहीं से सीखा है? देखिए, मैंने उर्दू नहीं सीखी, ना मुझे लिखनी आती है उर्दू। अच्छा जी। हाँ, सिर्फ उर्दू बोलता हूँ। हाँ, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा जो इसको उर्दू में कहते हैं तलफ़ुज़, तो तलफ़ुज़ अच्छा है। तलफ़ुज़ तो एक तलफ़ुज़ जो है वो एक बार करके सुनाइए हमें एक शेर और कुछ अच्छा सा हमारे दर्शकों को खुश करने के लिए। दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, कहाँ चराग जले रोशनी कहाँ पहुंची। क्या बात है सर, क्या बात है। तो बहुत ही नए से हैं, कुछ फ्रेश नजर आते हैं आपके शेरों में ना, फ्रेशनेस नजर आती है हमें। देखिए, ऐसा है, हम लोग बेसिकली पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होके, ठीक है, तो 47 के बाद, लेकिन हमारे फोर फादर, पिताजी, दादा, वो सब उर्दू जानते थे। पहले उर्दू ही चलती थी, हमारे पिताजी खुद उर्दू ही बोलते थे। वो उर्दू की अखबार पढ़ते थे, उर्दू में वो लोग खतो किताबत करते थे, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उर्दू भाषा का ज्ञान उनसे आने लगा। ठीक। फिर उसके बाद मैंने कुछ किताबें खरीदी जिसमें अच्छे अच्छे शायरों की शेरो शायरी थी, उसके मतलब नहीं समझ आते थे। मैं कभी दादाजी से, कभी पिताजी से मुश्किल जो अल्फाज थे उनके मतलब पूछा करता था। एक छोटी सी बात जी, कोई आपके स्कूल के, कॉलेज की कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, जो आप किसी को सुनाना चाहते हैं, कोई हंसी वाली बात या कुछ रिमेम्बरेबल चीजें होती हैं, तो कुछ उसके बारे में प्रकाश डालेंगे? बहुत, तो आपकी जीवनी में से कुछ निकालना चाहते हैं। नहीं, बहुत आप कुछ बड़े है। हंसमुख इंसान हो, आप बड़े कहते हैं ना, एक इंसान होता है जो सिर्फ एक शायरी पे काम करता है या गायकी पे काम करता है, इनमें ये हरफन मौला है। इनकी जो बातचीत का जो तरीका है बहुत ही खुश मिजाज है, और इनकी जो जिंदगी है बहुत खुश मिजाज रही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हसीन लम्हा हो जिसे आप याद करते हैं, या हुआ या नहीं हुआ। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ और छोड़िए, युवावाणी में मैं 3 बार फेल हुआ। क्या बात है सर। ऑडिशन में मैं जाता था, मैं नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, एक मैडम थी जो ऑडिशन लेती थी, तो युवावाणी में मैं बोलने के लिए गया। मुझे आज भी अपना डायलॉग याद है। मैंने बोला, महफिल प्रोग्राम आता है, उसके बारे में बोला कि मैं नरेश खन्ना आज का महफिल प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। आज के प्रोग्राम में मचलती हुई लहरों की बेकली भी है, और तूफान आने से पहले की सी खामोशी भी। लेकिन उन्होंने मुझे फेल कर दिया। फिर दूसरी बार 3-4 महीने बाद मुझे मौका मिला, मैंने यही डायलॉग बोला, मैं फेल हो गया। फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे फेल किया तो मैं उनके पास पहुंच गया। डंडा लेके? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैडम कोई बात नहीं, आप मुझे ये तो बता दीजिए मैं फेल क्यों हुआ हूं, मेरे में क्या कमी है। वो कहते हैं आप पंजाबी हो
और आप उर्दू बोलने की कोशिश करते हो। ओके, एक्सेंट पंजाबी आ रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, वो उन्होंने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया था। तो मैंने वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को लिया, उनको कहा कि आप मुझे सुनिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। और फिर आपने वहाँ पे कोई वो डायलॉग बोला था ना, उर्दू का कुछ बोला था? मैंने उनको साहिर साहब का, जो आपने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गीत सुना है, इसका ओरिजिनल जो है वो तलखियां साहिर साहब ने लिखा था, उसमें से है। तो उसका ओरिजिनल मैंने सुनाया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गदास बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव रहता। ये बहुत लंबी नज्म है बहुत उनकी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि इतना लंबा इन्होंने बोला है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। तो उन मैडम ने उसी वक्त मुझे कहा फलां दिन आइए प्रोग्राम दे दीजिए। और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और देखो, इसमें सर एक बात आई है बहुत बड़ी। आदमी के अंदर जो सपना होता है, सपने को पूरा करने का एक जज्बा होता है। अगर आप में वो है तो आप जीत आपकी निश्चित है। तो हमारा भी मकसद यही है, सपने आपके, कोशिश हमारी। अगर आपके कोई भी सपने हैं, आप उसको गहराई में जाओ, उसके लिए काम करो और आपको जीत मिलेगी मिलेगी। ये बात आज आपके सामने प्रूफ हो रही है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत बड़ी बात होती है सर। और उसके बाद मैंने आकाशवाणी के बड़े से बड़े प्रोग्राम किए। कितने साल तक आपने वहाँ पे कार्यरत? मैंने आकाशवाणी में आज भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक कर रहे हैं? जी हाँ, आज भी कर रहा हूँ। मैंने उर्दू सर्विस के ड्रामा भी किए हैं और 26 जनवरी की कमेंट्री कई साल बोली है। और उसके अलावा मैंने न जाने कितने आकाशवाणी से ड्रामा किए हैं। बेसिकली मैं ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। आपको ये भी बता दूं कि आकाशवाणी में किसी ने अनाउंसर बनना हो तो उसको पहले ड्रामा टेस्ट पास करना होता है। अच्छा, ये क्यों सर? ये जो ड्रामा टेस्ट पास कर लेता है तो वो हर पैमाने पे पास हो जाता है। दोस्तों, ये आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, हमें भी नहीं पता था इस बारे में। तो ये आपका एक अच्छा पहलू बताया अपने दर्शकों को। जी हाँ। नरेश खन्ना साहब, जैसे पहले टाइम था आकाशवाणी का, युववाणी का, अब आ गया है FM। तो आप इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठा सकते हैं? क्योंकि आजकल की बच्चों की सोच वो है FM।